हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव चौहान स्वागत करता हूं आज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पर इंग्लिश के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो कि 10th और 12th वालों के लिए स्पेसिकली और आपके CBSE वालों के लिए भी बेनिफिशियल होती है। तो आज जो अपना टॉपिक है वो हमारा नरेशन है, जो कि 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और हर साल यूपी बोर्ड और CBSE दोनों में ही पूछा जाता है। तो आज हम नरेशन का बेसिक पार्ट, जो इंट्रो पार्ट है, वो समझने वाले हैं नरेशन का। तो बेसिकली जो आपका नरेशन है वो सेंटेंस से ही मिलकर बना है, सेंटेंस का ही एक हिस्सा कह सकते हैं आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, व्हाट इज नरेशन। मैंने लिखा ही सेड टू हर यू आर माई फ्रेंड। तो ये साथियों बेसिकली आपका इसको नरेशन कहते हैं। दिस इज नरेशन। और नरेशन को ही साथियों दूसरी भाषा में आपके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। नरेशन को ही आपके साथियों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो आपको क्वेश्चन के रूप में गिवन होता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जो आपको बनाना होता है जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप्स वगैरह नहीं दिए होते हैं उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये पार्ट साथियों आपका नरेशन है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब इस नरेशन के पार्ट के अंदर नरेशन सेंटेंस जो आपको मिलेगा, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच आपको मिलेगा, वो आपको बनाना है। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, क्या क्या हमारे बेसिक टर्म्स हो सकते हैं, आज हम अपने बेसिक पार्ट में कवर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी 10th और 12th वाले जितने भी मित्र हैं और आपके CBSE वाले भी जितने फ्रेंड हैं जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और समझिए। कॉपी और पेन लेकर आप बैठ सकते हैं, आपको एक एक टर्म अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, तो सबसे पहले जो अपना नरेशन मिलके बना है, सबसे पहले ये जो दो कॉमा लगे हुए हैं और यहां पर लगे हुए हैं, इनको साथियों इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जो ऐसे लगा होता है इसे इन्वर्टेड ओपन कहते हैं और इसे इन्वर्टेड क्लोज कहते हैं, और लास्ट में साथियों फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर का पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर का पार्ट है, यानी ये, इसे कहते हैं RB। फुल फॉर्म है साथियों रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमे के अंदर वाला पार्ट है, कॉमा के अंदर वाला, इसको कहते हैं RS। फुल फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो साथियों सबसे पहले नरेशन जो है आपको किसी भी बात को इनडायरेक्ट वे में कहना सिखाता है। जैसे दो पर्सन है, एक ने दूसरे से कहा, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कहा मैं आपका मित्र हूं। तो कल जब कोई तीसरा पर्सन उससे पूछेगा कि उसने आपसे क्या कहा था, तो आप बोलेंगे वह मेरा मित्र था, वह मेरा मित्र था। जैसे आप इसमें देख सकते, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो ये साथियों बात है अभी प्रेजेंट में, जो कि डायरेक्ट बोला गया। लेकिन डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें इसको पास्ट में ले जाना होगा। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे ही सेड टू, बेसिकली टोल्ड में चेंज हो जाता है, टोल्ड हर। और बेसिकली जब हम एफर्मेटिव पढ़ते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लगा देते हैं। यू सेकंड पर्सन है, चेंज बाई ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सी हो जाएगा। इज एमआर प्रेजेंट में है तो सी के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा पास्ट में। माई चेंज होगा ही से तो हिज हो जाएगा, और फ्रेंड। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूं, जैसे आपने देखा सेट टू का टोल्ड हो गया, यू हर से चेंज हुआ, आर का वॉज हो गया, माई का हिज हो गया। तो ऐसा ये कैसे हुआ, कितने टर्म्स का प्रयोग किया, ये सब हम एक एक पार्ट अच्छे से समझने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी बरी नहीं होना है इसके लिए, तो आप बस ध्यान से देखते रहिए। ये केवल एक इंट्रो पार्ट था, एक एग्जाम्पल था नरेशन को लेके। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स लिखेंगे जो मैं आपको लिखाने वाला हूं। एक सेकंड दीजिए।
देखिए, तो इसे रफ कर देता हूं, अगर आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, आपको बेनिफिशियल होगा। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, तो देखिए सबसे पहले जो बाहर वाला पार्ट था, यानी यहाँ कॉमा और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ फुल स्टॉप, तो इसको तो कहा था हमने आरबी, और इस पार्ट को जो कॉमे के अंदर है इसको कहते हैं आरएस। इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा आरबी है उसमें आपको कौन कौन से टर्म्स मिल सकते हैं। जो आरबी है रिपोर्टेड वर्ब, उसमें आपको टर्म मिल सकता है से टू, से टू, इसको चेंज करेंगे साथियों टेल में। फिर आपको मिल सकता है सेज टू, इसको चेंज करेंगे टेल्स में। फिर आपको मिल सकता है सैड टू, उसको चेंज करेंगे साथियों टोल्ड में। ध्यान रखिएगा, सैड के पीछे तो टू आ सकता है, लेकिन टोल्ड के पीछे टू नहीं आएगा, केवल टोल्ड ही आएगा। सेज के पीछे टू आएगा, लेकिन टेल्स के पीछे टू हम नहीं लगा सकते, तो हम टेल्स ही लिखेंगे। से के पीछे टू आ सकता है, से टू इज इक्वल टू टेल है, टेल के पीछे हम टू लगाने का काम नहीं करें। सेंटेंस में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा एरर के पार्ट में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारा यूपी बोर्ड जो है एरर के पार्ट में भी पूछ रहा है। कभी आपको मिल सकता है बिल से, तो बिल से का आप बिल से रखेंगे। आपको मिल सकता है सैड, तो सैड का आप सैड रखेंगे। ये सारी जितनी भी बात हैं ये सब आपको आरबी में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी? आरबी में, यानी रिपोर्टेड वर्ब में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, इसको रफ कर देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं रिमेंबरिंग पार्ट। अब बात करता हूं साथियों आरएस की। आरएस मींस रिपोर्टेड स्पीच। वेट अ मिनट, लेट मी चेक। सो देखिए आरएस में अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दिया है, तो आप इसको डायरेक्ट में आपको दिया होगा, आपको ले जाना इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए आप इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 1, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो आप कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 जो मैंने लिखी साथियों, ये आपका प्रेजेंट से पास्ट में जाने के। अब इसके बाद में कुछ पार्ट लिखने वाला हूं, आप इन्हें कॉपी पे लिख सकते हैं। एक एक पार्ट ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब बात आती है साथियों पास्ट की। जब आपका आरएस पास्ट इंडेफिनिट में दिया, इन सभी के मैं एग्जांपल कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आएगा 1-2 दिन में। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। नंबर 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट साथियों नो चेंज है,
इसको नहीं बदलेंगे। अब क्यों नहीं बदलेंगे, मैं इसका आपको रीजन देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नो चेंज रहने वाला। अब ये वाला सेंटेंस और ये वाला, ये दोनों आप स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये बात हुई हमारी पास्ट की, लेकिन इसके बाद तुरंत आपका फ्यूचर चालू हो जाता है। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास हम सीधे मॉडल को कन्वर्ट करेंगे, ना कि इन सेंटेंसों को। तो इनका मैं आपको जवाब देने वाला हूं, आप कुछ देर पेशेंस और रखिए, इनको भी उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। अब बात आती है साथियों फ्यूचर। तो फ्यूचर में हमारे विल सेल इन दोनों का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं विल अगर आरएस में दिया है तो आरबी में, अगर इसे जो बिल है अपना अगर ये डायरेक्ट में दिया है, आरएस में तो दिया ही होगा, तो बिल को कन्वर्ट करेंगे वुड में। सेल दिया है, कन्वर्ट करेंगे शुड में, SHOULD। कैन दिया है कुड, मे दिया है माइट, मस्ट दिया है, मस्ट को कन्वर्ट नहीं करेंगे साथियों, मस्ट का मस्ट ही रखेंगे। मस्ट को कभी कभी हैड टू भी लिख देते हैं, तो हैड टू का हैड टू रहेगा। ऑट टू हो सकता है, तो ऑट टू का ऑट टू, ठीक है। तो ये साथियों फ्यूचर का हो गया, क्योंकि ये बेसिक पार्ट चल रहा है तो हम इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। तो हम बिल का वुड करेंगे, सेल का शुड करेंगे, कैन का कुड, ऑट टू का ऑट टू, मे का माइट, मस्ट का मस्ट, हैड टू का हैड टू। लेकिन जब साथियों आपको डायरेक्ट शुड दिया है तो शुड को डायरेक्ट हम शुड करेंगे, शुड को आगे हम चेंज नहीं कर सकते। आपको कुड दिया है तो कुड को कुड ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट, उसके बाद साथियों मैंने आपको बताया पास्ट, पास्ट के सारे सेंटेंसेस। अभी इनका क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, इनके सेंटेंसेस नहीं किए हैं। तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं हम प्रेजेंट डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 2 में, जो अपना वीडियो नंबर 1 है। अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नरेशन का बेसिक पार्ट है, 10th और 12th दोनों में आने वाला है। और जो कुछ हमारे कंपटीशन वाले भी भाई हैं, बहनें हैं, वो भी जुड़ सकते हैं, कंपटीशन वाले फ्रेंड्स भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं SSC, CGL, CHSL, MTS, CPU और कई सारे बैंकिंग एग्जाम, सभी एग्जाम्स में नरेशन का पार्ट पूछा जाता है, तो वो भी देख सकते हैं। रही बात दूसरी, जो अपना वीडियो नंबर 2 में इन सब का एक्सप्लेनेशन करना है, मींस एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझना है। और द स्टार मार्क पार्ट जो मैंने बताया, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज क्यों नहीं होता है, नो चेंज क्यों है, तो उसको देखने के लिए वीडियो नंबर 2 आएगी, उसको आप जरूर से देखिएगा। तब तक के लिए मैं ध्रुव चौहान आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू।